हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये होगा कि क्या आपके पर्सन, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनसे आप बहुत समय से बात नहीं किए हैं या जिनसे आपका बिल्कुल नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन है, तो क्या वो पर्सन आपको याद करते हैं। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है ये क्लिप, सेकंड है ये क्लिप और थर्ड है ये वुडन क्लिप। तो आज मैं रियल टाइम शफलिंग करूँगी और क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो है वो चाहते हैं कि मैं रियल टाइम शफलिंग करूँ, तो इसलिए आज मैं रियल टाइम शफलिंग करूँगी। तो शुरू करेंगे हम इस ग्रुप 1 से, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो सबसे पहले हम अपने प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, आई कॉल अपॉन माई एंजल्स and my higher self, so all the reading with my cards be accurate and give blessings to everyone involved। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें बहुत याद करते हैं। ठीक है, जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, 6 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ क्लब्स और 2 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और साथ में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सारे साइंस ही हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। जो मेन है यहाँ पर वो आपके जो पर्सन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बेसिकली हो सकते हैं और जो एयर और अर्थ साइन मुझे यहाँ प्रोमिनेंट लग रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं, नो कांटेक्ट जोन में है आप, तो आपके पर्सन आपको याद करते हैं और आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा और भी कोई थर्ड पर्सन है। मींस आपके पर्सन जो है वो ऑलरेडी मैरिड है और आपसे इनका कोई पुराना कनेक्शन है। मींस आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होंगे या आपका ये बहुत जो है ओल्ड लव है, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। साथ में आप दोनों का जो है बहुत मेमोरेबल मोमेंट भी रहा है। मींस कि आप लोग काफ़ी आउटिंग में जाते थे, ऐसा टाइप का मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आप लोग घूमने जाते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते थे और उससे आप लोग का प्यार काफ़ी ग्रो हुआ है। साथ में आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि आपके जो पर्सन है वो या तो मैरिड टाइप के सिचुएशन में है या फिर इस जो थर्ड पर्सन है उनसे इनके चाइल्ड भी है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो ये जो थर्ड पर्सन है, कुछ लोग, ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आपके जो पर्सन है वो फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, फैमिली के मैटर्स की वजह से भी आपसे दूर है, ऐसा लग रहा है। पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन जो है वो आपको याद करते हैं। तो आपको बहुत याद करते हैं। वो आपके साथ जो पुराने जो टाइम है जो आपके साथ जो स्पेंड किया है उसे बहुत याद करते हैं और साथ में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो ये पर्सन हमेशा आपको याद करते रहते हैं। और साथ में जो हमें ओवरऑल एनर्जी आया है वो है 6 ऑफ स्पेड। तो अभी जो ये पर्सन है मूव आउट हो चुके हैं रिलेशनशिप से। अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो कि ये कार्ड में दिख रहा है। और काफ़ी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज भी है, रेस्ट्रिक्शन है। मींस ये पर्सन ऐसे जाल में फंसे हैं, ऐसे ट्रैप्ड हैं कि इस जाल से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये हमें प्लेइंग कार्ड्स में आया है। अब हम देखते हैं रोमांस एंजल में ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए जो रियल टाइम जो है शफलिंग देखना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो याद करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है डिसेप्शन। तो इस कार्ड से जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ अभी ऐसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो चुके हैं। ठीक है, वो ऐसे प्रिटेंड करें, क्योंकि ये जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि मूव आउट हो चुके हैं रिलेशनशिप से। तो ये पर्सन ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन्हें आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, पर जो रीज़न, जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि वो आपके साथ जो स्पेंड किया हुआ टाइम है उसी के सहारे वो जीते हैं। बाकी वो जो अभी अपने रिलेशनशिप में है या जो भी फैमिली प्रेशर के वजह से ये पर्सन जो है अभी फ्री नहीं हो पा रहे उससे, तो ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनको इंटरेस्ट नहीं है आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए ये रीज़न मुझे ऐसे लग रहा है। और साथ में हमें जो बाकी कार्ड्स हैं वो है अनरिक्विटेड लव। तो यहाँ जो है ऐसा भी लग रहा है कि ये वन साइडेड जो है, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये वन साइडेड ही लव है, ऐसे टाइप का ये शो कर रहे हैं मुझे लग रहा है। और बाकी कार्ड्स देखते हैं तो उसमें और हमें क्लियर आएगा। उसके बाद जो हमें कार्ड आया था वो था पैशन। तो ये पर्सन जो है ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स में दिख रहे हैं, इसलिए मैं खुद को भी एक्सप्लेन करके ये आपको बता रही हूँ। तो ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये आपसे इंटरेस्टेड नहीं है और ऐसा शो कर रहे हैं कि ये वन साइडेड प्यार है, मीन्स आपके तरफ से ज़्यादा प्यार है, पर एक्चुअल में जो इनके दिल में जो है वो क्या है, पैशन है। तो आपके बारे में जब ये सोचते हैं, आपके साथ जो टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो सोचते हैं, तो इनका जो दिल है वो खुशी से झूमने लगता है। बिकॉज यहाँ लिखा है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो इन्हें आपके साथ वो अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि हमें यहाँ अट्रैक्शन कार्ड भी आया है। तो ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं। और जो हमें आया है एंगेजमेंट, जैसे मैंने कहा ये पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में होंगे, इसकी वजह से ये पर्सन आपके जो है आपको याद करते हैं, पर ये आपके पास आ नहीं सकते। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो इनका हार्ट जो है, इनका हार्ट चक्र तभी ओपन होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। मीन्स आपके लिए इनके दिल में एक अलग स्पेस है, ये अलग तरीके से आपके बारे में याद करते हैं। इनके दिल में जो जगह है वो और किसी को वो नहीं दे सकते, ऐसा मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। और अब बाकी हम देख लेते हैं दूसरे कार्ड से ग्रुप 1 के लिए। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, पहले ही आ गया। तो फर्स्ट कार्ड आया है गिल्ट, एक्सेप्टेंस, फेलियर एंड परसिवरेंस। तो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि इस पर्सन को
इस बात का दुख है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में जो है कुछ कर नहीं पाए ये, तो इस बात का जो है इनके मन में ये फीलिंग्स है, या इन्होंने आपको जो डिसिप्शन, आपको ऐसा डिसिप्शन टाइप का सिचुएशन दिया होगा जिसकी वजह से कहीं और एंगेजमेंट कर लिया होगा, जिसकी वजह से जो है ये पर्सन बहुत गिल्ट फील करते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, ऐसा भी इस कार्ड से लग रहा है मुझे। और एक्सेप्टेंस जो है, अभी जो इनका जो भी रिलेशनशिप है वो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए कार्ड आया है क्योंकि ये अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं, और साथ में जो है फेलियर और परसिवरेंस। तो फेलियर कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों का अभी जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हमें ये कार्ड भी आया है। और परसिवरेंस कार्ड ये बता रहा है अगर ये पर्सन चाहे तो ये सारे जो है इन प्रॉब्लम्स को हटाकर ये आपके पास आ सकते हैं, पर इनमें जो है अभी वो डेयर नहीं आ पा रहा है, इनमें वो हिम्मत नहीं आ पा रहा है, ये सिचुएशन को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स अभी अपने जो नए रिलेशनशिप में है वो उसमें ज़्यादा फोकस्ड मुझे लग रहा है, इसलिए ये पर्सन परसिवरेंस कार्ड आया है। तो ये चाहे तो ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर ये अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। और ओशो ज़ेन में देखते हैं ओशो ज़ेन में क्या आता है। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो याद करते हैं, तो जो पहला कार्ड आया है कॉन्शियसनेस और रिसेप्टिविटी, तो कॉन्शियसनेस कार्ड और भी देख लेते हैं हम, उसके बाद ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो पर्सन उन्हें याद करते हैं। जो हमें कार्ड आया है कॉन्शियसनेस और क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी और करेज। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और साथ में काफ़ी मुश्किलों के बाद जो है ये फ्रूटफुल होगा आपका रिलेशनशिप। हालांकि इस पर्सन के जो दिल में है आप प्यार आपके लिए ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिसेप्टिविटी जो है वो कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, और साथ में स्पिरिचुअली भी ये पर्सन कनेक्टेड फील करते हैं। आप लोग दोनों सोलमेट भी हो सकते हैं। और यहाँ जो एस ऑफ सोर्ड ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सन ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इनको अपने अंदर करेज लाना पड़ेगा, फिर ही ये आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके मन में है वो फीलिंग कि ये आपसे बात करें। और भी कार्ड्स देखते हैं अगर आते हैं तो। ग्रुप 1 फाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन क्या उन्हें याद करते हैं। सॉरी, इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूँगी, और एक देखते हैं और एक कार्ड। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो इसलिए ये कार्ड हमें आया है इंटीग्रेशन। तो इसलिए ये पर्सन आपसे इतने कनेक्टेड फील करते हैं, कॉन्शियस लेवल पर भी ये इसलिए कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि ये पर्सन जो है आपको, आप दोनों के बीच ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो इस रिलेशनशिप को अगर फ्रूटफुल करना है तो काफ़ी सारे हर्डल्स, काफ़ी सारे परेशानियों के बाद ही आप दोनों यूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये यिंग यांग को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जैसे आप देख सकते हैं। तो इनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्योंकि यहाँ रिसिप्टिविटी कार्ड भी हमें आया है। अब बाकी हम जो है मैसेजेस देखेंगे और इनिशियल्स देख लेते हैं। जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं, उनका क्या मैसेज है? ग्रुप 1 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? You hurt me by your words, but you don't realize. तो ये बोलना चाहते हैं कि तुम मुझे अपने बातों से तकलीफ़ देते हो, पर तुम ये बात रियलाइज़ नहीं करते, तुम्हें ये बात का एहसास नहीं होता है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी? आई नो यू कांट बी विथ मी, बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो ये पर्सन, आपके पर्सन जो है वो बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मेरा जो दिल है वो हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कते रहेगा, अगर मैं नहीं बोलूँ फिर भी। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर्स, आई लव एवरीथिंग। तो इस पर्सन, आपके पर्सन को आपके पर्सनैलिटी, आपके हेयर्स बहुत पसंद है, और साथ में इन्हें आपके बारे में सब कुछ पसंद है। माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। तो आपके बिना इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल खाली सी है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड हुम आई मेट। तो इनके नज़र में आप सबसे दुनिया के खूबसूरत इंसान हो, अंदर से भी और बाहर से भी। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थाट्स। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपके थाट से कभी भी बाहर नहीं आ सकते, और आप भी इनके थाट से कभी बाहर नहीं आ सकते, ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं। और साथ में हम इनिशियल्स भी देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके क्या इनिशियल्स हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के नाम का फर्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड या निकनेम, E G L N Y H W C J P D R A N M J Z F M H और S। तो आप इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ में हम एक सॉन्ग भी लेंगे, सॉन्ग के थ्रू आपके पर्सन अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन सॉन्ग के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं। कौन सा सॉन्ग? तो ये MS धोनी का है, जिसमें कौन तुझे यूँ प्यार करेगा
तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। तो ये सॉन्ग है MS धोनी का। तो ये सॉन्ग के लिरिक्स में आपके लिए कुछ होगा जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आप नो कांटेक्ट में हैं और क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। तो यहाँ हमें मिला है कार्ड्स 9 ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ क्लब, 2 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ क्लब और ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 4 ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो दिख रहा है मुझे फायर एनर्जीज़ है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये दोनों साइन बहुत प्रोमिनेंट है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं या नहीं। तो यहाँ जो है मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन आपसे दूर हैं फॉर सम रीज़न। तो यहाँ ज़्यादा यही मुझे लग रहा है कि आपके जिस पर्सन के बारे में ग्रुप 2 आप लोग पूछ रहे हैं वो आपके लिए उनके मन में बहुत फ्रेंडली इंटेंशन है। मीन्स वो आपको बहुत अपना अच्छा दोस्त समझते हैं और बहुत आपके साथ जो उनका पार्टनरशिप है वो उसे बहुत चेरिश करते हैं और उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद है आपके साथ कि आपसे खुल के वो अपनी दिल की बात कर पाते हैं। मीन्स एज अ फ्रेंड वो चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड आपको हमेशा याद करते हैं। मुझे यहाँ ये दिख रहा है। तो जैसे कि हमें ओवरऑल एनर्जी भी यहाँ 4 ऑफ हार्ट है। तो ये पर्सन कुछ एफ़र्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ आने के लिए। मीन्स आपसे दोबारा वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 बार हमें 2 आया है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग का जो अभी प्यार है वो फ्रेंडशिप से होते हुए फिर प्यार में गया है, ऐसे टाइप का है सिचुएशन। तो अभी आपके जो पर्सन है उनके दिल में जो है फ्रेंडली इंटेंशन ज़्यादा है, पर धीरे धीरे उनके जो हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स जनरेट हो रही है, जैसे मुझे यहाँ लग रहा है। तो वो चाहते हैं आप दोनों का जो है यूनियन हो दोबारा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये यूनियन का भी कार्ड है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो और इनके ये इनको खुद इस फीलिंग के बारे में पता नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जो ये खुद एनालाइज कर रहे हैं कि ये फ्रेंडशिप है या प्यार है, ऐसे टाइप का मुझे लग रहा है इन कार्ड्स में। और साथ में यहाँ तो दिख ही रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस में हैं। ये चीज़ जो है ये पर्सन मिस कर रहे हैं कि आप लोग डिस्टेंस में हैं और अभी कांटेक्ट यहाँ ऐसा तो नहीं लग रहा, पर आपके पर्सन जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ मुझे ये साफ दिख रहा है। और जो हमें और एक कार्ड आया था यहाँ 7 ऑफ स्पेड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन अभी करंट सिचुएशन में ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि सब कुछ कोल्ड सा पड़ गया है आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन अब कुछ रिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। और भी देख लेते हैं बाकी कार्ड से, रोमांस एंजल से, और जो बाकी हमारे कार्ड्स हैं वो सबसे देख लेते हैं।
ग्रुप 2 के पर्सन, ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। तो वो कुछ एफ़र्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करने के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के यूनियन के लिए, मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ में जो आप दोनों की जो डिस्टेंस है वो भी ये कम करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें आया भी है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स एंड हनीमून। तो आप लोग के बीच में जो अभी बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन का ही है हमारा क्वेश्चन, कि कम्युनिकेशन नहीं है, आपके पार्टनर क्या आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि पहले ये पर्सन आप इनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, पर ये आपको नेगलेक्ट करते होंगे। और अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका यूनियन हो, क्योंकि ये कार्ड्स जो रैंडम जिस ऑर्डर में आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है। और भी हम देखते हैं कार्ड्स। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, चिल्ड्रन। ओके, तो इन कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि पहले आप बहुत ट्राई करते थे इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की, पर ये पर्सन ने अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया होगा। और जैसे ये कार्ड बता रहा है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू, और देन हनीमून। तो नाउ ये पर्सन आपसे चाहते हैं, अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है इनका यूनियन हो, आपके साथ टाइम ये अब स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और इनके चिल्ड्रन हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। पर आपके पर्सन अब आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे प्लेइंग कार्ड्स में भी ये दिखा है। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, देखते हैं ओशो ज़ेन से क्या आता है आपका रीडिंग। आपके पर्सन आपको याद करते हैं, ग्रुप 2 के पर्सन क्या उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उन्हें याद करते हैं, ग्रुप 2 के पर्सन उन्हें याद करते हैं। कार्ड्स आ गए ना, देखते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है आइसोलेशन। सेकंड कार्ड जो आया है वो है कॉन्शियसनेस। थर्ड कार्ड जो आया है वो है गोइंग विद द फ्लो। और द बर्डन, पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडलीनेस। तो जैसे इन कार्ड्स में मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे किसी सिचुएशन में है, ऐसे किसी सिचुएशन में है जिसमें वो बहुत बर्डन फील करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे हमें चिल्ड्रन कार्ड भी आया था। तो आपके पर्सन मैरिड है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या किसी तरह के बर्डन में है और ये काफ़ी अकेला भी फील करते हैं। मींस थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ मुझे लग रही है। और तो ये थर्ड पार्टी में होने के बाद भी अगर ये किसी दूसरे पर्सन से मैरिड हैं
ये काफ़ी अकेला फील करते हैं। थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, और कोई पर्सन भी हो सकता है। तो ये अकेला फील करते हैं और बहुत बोझ इनके दिल में है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझ इनके हार्ट में है, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी भी हैं और रोते भी होंगे। तो ये इनका हार्ट यही चाहता है कि ये फ्री हो जाए इस जो है आइसोलेशन और बर्डन से। ये फ्री होना चाहते हैं इस दर्द से। ऐसा मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। और पेज ऑफ कप्स जो ये बता रहा है कि ये आपके तरफ ही आना चाहते हैं, ये अब फ्री होना चाहते हैं इस केज से। तो इनका जो कॉन्शियसनेस है, इनका जो हार्ट है, वो यही चाहता है, इनका जो अंतरात्मा है वो यही इनको बोलता है कि ये आपके पास उड़ के ये आपके पास आना चाहते हैं। तो जैसे हमें ये आया है गोइंग विद द फ्लो, और 2 ऑफ कप्स जो है गोइंग विद द फ्लो और फ्रेंडलीनेस। तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ दोबारा वो बॉन्ड बन जाए, दोबारा वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन जाए। एक्चुअल में जो है फ्रेंडशिप ये करना चाहते हैं आपसे दोबारा, पर इनके मन में आपके लिए बहुत लव भी है, बहुत प्यार है। तो आपके साथ ये बहुत इजी गोइंग जैसा फील करते थे, मीन्स आपके साथ ये बहुत फ्री रिलैक्स्ड जैसे फील करते थे। अब वो फीलिंग उनके दिल में नहीं है, ये बहुत कैद में महसूस करते हैं। मुझे ऐसे इनकी फीलिंग्स आ रही है कि बहुत कैद में और बहुत दुखी उदास जो अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, या फैमिली के प्रेशर में है, या फिर वर्क से रिलेटेड जो भी इनको प्रेशर है, ये उन चीज़ों से भाग कर ये आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं, और वो आपके उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं जो उन्हें जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये आराम से इसमें तैर रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। तो ऐसी ही ये पर आपके साथ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो है शेयर करना चाहते हैं और आप ही के पास आना चाह रहे हैं। और भी देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं सोल जर्नी में, देखते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? तो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है ब्लेम, सेकंड है एडवर्सिटी, थर्ड है सर्विसेज, और फोर्थ है फॉरगिवनेस। तो जैसे यहाँ कार्ड्स में भी यही दिख रहा है, जो हमें बाकी कार्ड्स में आए हैं वही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी उनके लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा है, बहुत एडवर्स टाइप का सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो ऐसे दिख रहा है आपको, आइसोलेशन, काफ़ी रोते भी हैं ये पर्सन इस एडवर्स सिचुएशन में, और इनको लगता है ये खुद को ब्लेम करते हैं या इन्होंने आप पर ब्लेम किया होगा इन पास्ट। तो ये अपने ऊपर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये इस जो भी आपके साथ इन्होंने किया है इन द पास्ट, वो उसके लिए बहुत बर्डन भी फील करते हैं, और साथ में ये अकेलापन भी ये फील करते हैं। ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड में। और अभी इनके लाइफ में बहुत एडवर्स सिचुएशन चल रहा है, मे बी रिलेटेड टू सर्विसेज, मीन्स कि हो सकता है इनके घर में ऐसा सिचुएशन हो कि मतलब घर में ऐसा हो कि शांति ना हो, और
बहुत केओस बना हुआ हो, तो ये पर्सन बहुत परेशान रहते हो। जो आपके साथ जो ये फील करते थे, ये जो आया है गोइंग विद द फ्लो और फ्रेंडलीनेस, तो वो ये चीज़ फील करना चाहते हैं। इनका जो आत्मा है, इनका जो अंतरात्मा है, वो यही चाहता है कि वो आपके साथ वो फील करे, और ये आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बोझ तले दबे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में सिचुएशन में, जिसकी वजह से ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्होंने जो भी किया है आपके साथ। अभी इनके लाइफ में काफ़ी एडवर्स सिचुएशन जो है वो चल रहा है, यहाँ दिख रहा है कार्ड्स में। और भी हम देखते हैं, एक सॉन्ग देखते हैं जो आपके पर्सन आपके लिए सॉन्ग के थ्रू कोई मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, या सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 2 के पर्सन। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। कॉल अपॉन एंजल्स टू प्लीज गाइड मी, स्पिरिट गाइड्स। तो ये 2 सॉन्ग आया है, ज़हनसीब, तुझे चाहूँ बेतहाशा, ज़हनसीब। तो ये सॉन्ग है, हंसी तो फंसी इस मूवी का है। और दिल क्यों ये मेरा शोर करे, एक काइट्स का सॉन्ग है। तो इन गानों के लिरिक्स में कुछ होगा जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते होंगे। और देखते हैं कि और क्या मैसेज आपके पर्सन देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, और मैसेज नहीं आ रहा है, इन्हीं मैसेज को लेते हैं। यू मेक मी सैड ऑलवेज मेक मी क्राई। तो जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन आपके लिए रोते हैं और उनको आपकी याद आती है, तो वो रोते भी हैं आपके लिए। विंटर, दिसंबर जनवरी में आप लोग के कुछ सिग्निफिकेंट होगा, या तो आपका ब्रेकअप हुआ होगा या फिर आप लोग मिले होंगे। गिव मी अ चांस। तो देखिए, यहाँ पर भी आया था हमें 4 ऑफ हार्ट, और जो ये कार्ड आया था हनीमून, जो कार्ड आया था एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आपसे दोबारा मौका चाहते हैं। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपने इनका दिल तोड़ा या इन्होंने आपका दिल तोड़ा, पर ये फिर भी आपको प्यार करते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और चिंतित भी रहते हैं आपको लेकर। और भी देखते हैं और अगर मैसेज आते हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो और कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो और कोई चैनल्ड मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 2
के पर्सन, ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो और कोई मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 2 के पर्सन और कोई मैसेज देना चाहते हैं? लगता है इतने ही मैसेजेस आए हैं। और अब हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, सरनेम, इनिशियल्स, सरनेम के इनिशियल्स या पूरा नाम या निकनेम। ग्रुप 2 के पर्सन के A, H, फिर है J, G, N, T, A, ये 2 बार आ गया, D, R, X, Y, O, B, S, K, O, L, M, N, T, Q और G। तो इन लेटर से आपके पर्सन के नाम या आपका नाम या नाम का जो फर्स्ट लेटर है, लास्ट लेटर या फिर पूरा ही नाम आ सकता है इसमें। और आप लोग पॉज करके भी ये देख सकते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद करते हैं बहुत, और आपसे दोबारा वो दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी किया, अगर आप पे ब्लेम लगाया है तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और बहुत दुखी है वो आपके पर्सन आपके बिना। और पहले वो इस रिलेशनशिप का वैल्यू नहीं समझे और एंड कर दिया अचानक से सब कुछ। तो अब ये आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं, ये फ्री होना चाहते हैं। उनका दिल यही चाहता है कि फ्री हो जाए वो जो पुराने थॉट से या जो भी प्रॉब्लम से है, वो बर्डन फील करते हैं। तो वो आपके पास आना चाहते हैं। और हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो आपको याद करते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद करना चाहते हैं और ये कुछ एफ़र्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे कि हमारे कार्ड्स में आया है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। तो अगर आप कोई रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ में आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं इन नो कॉन्टैक्ट। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 3 जिन्होंने चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं। कॉल अपॉन एंजल्स टू प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं।
तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं स्ट्रांगली जो है वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस, और साथ में अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। तो आपके पर्सन जो है याद करते हैं आपको, और साथ में आपके पर्सन आपको देखना भी चाहते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है। और साथ में ये पर्सन प्लानिंग भी कर रहे हैं कुछ, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, पर उन्हें आप दोनों के जो बीच का सिचुएशन है बहुत ब्लॉक्ड टाइप का सिचुएशन है। मींस ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत मजबूर टाइप का इनका सिचुएशन है, और ये आपसे आपको देखना तो ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको फ़ोन करना चाहते हैं या आपको कॉल करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये बीमारी जो चल रही है उसकी वजह से ये नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन अपने काम को लेके भी काफ़ी परेशान है या काम के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पर आपसे, आपके जो पर्सन है वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, और ये मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। और आपको वो अपना काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी समझते हैं, जैसे हमें आया है एंड में क्वीन ऑफ क्लब। तो ये पर्सन आपको काफ़ी अपना अच्छा फ्रेंड सोचते हैं, अपना दोस्त सोचते हैं, और पर अभी आपका इनके साथ सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर आया है हमें एंड में 5 ऑफ स्पेड। तो आपके पर्सन आपको याद करते हैं कि नहीं? हाँ, वो आपको याद करते हैं, पर वो आपको बेसिकली देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर आप दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन की तरफ ही देख रहे हैं। मींस जो पास्ट में उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए थे वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। वो फ्यूचर में ये पर प्लानिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, कुछ आगे कुछ नया स्टार्ट करे। उनका ध्यान जो है ज़्यादातर पास्ट के तरफ ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ऐसा इन कार्ड्स में आया है। तो आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, और आपके पर्सन खुद भी अट्रैक्टिव होंगे, मुझे ऐसे दिख रहा है। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? ग्रुप 3 के पर्सन क्या उन्हें याद करते हैं? जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद कर रहे हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हें वो याद करते हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? Attraction, stay optimistic about your love life, new love, keep an open mind, chemistry, free yourself, deception and suppression. तो यहाँ जो है आप दोनों के बीच में
अट्रैक्शन भी काफ़ी है, मींस अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। साथ में एक ऐसी केमिस्ट्री है, मींस एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जो आप इस पर्सन के लिए फ़ील करते हैं और ये पर्सन भी आपके लिए फ़ील करते हैं। पर आपके पर्सन के, जैसे मैंने कहा, रेस्ट्रिक्शन है। ये पर्सन को किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, या तो ये पर्सन आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एस ऑफ जो क्लब्स होता है वो कभी कभी ये भी रिप्रेजेंट करता है अरेंज्ड जो मैरिज होता है, मैरिज टाइप का सिचुएशन, अरेंज मैरिज बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री भी है, और ये पर्सन आपके लिए जो अट्रैक्शन फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते। पर अभी जो आपके पर्सन है उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, या ये एक फर्स्ट सिनारियो है कि हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको डिसिप्शन दे रहे हैं, और फिर आप दोनों के बीच में जो है सेपरेशन आ गया है। तो अगर ये आपके पास आना चाहते हैं तो आप इनको इस जो रिलेशनशिप है उससे फ्री होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें फ्री और सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 ऑफ स्पेड भी आया था, तो इनके ऊपर बहुत सारी जो है बंदिशें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, और ये पर आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि ये आपके साथ इनका काफ़ी अट्रैक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोग का। तो ये जो आया है हमें कार्ड, तो कीप एन ओपन माइंड और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग, आप या आपके पर्सन बहुत मैनिफेस्ट भी करते हैं, आप लोग एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, ऐसे टाइप का आप प्रे भी करते हैं बहुत गॉड से, ऐसा दिख रहा है मुझे इस कार्ड से। तो एंजल्स का आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो और फेथ रखेंगे तो आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। तो कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और दूसरा पर्सन होगा, तो आपको ओपन माइंड रखना है। अगर आप इस पर्सन से चाहते हैं कि आपके पास आए तो आपको ओपन माइंड रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैरिड है तब ये सिचुएशन है, और ये अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में कोई ऐसा टाइप का सिचुएशन है कि इन्होंने किसी दूसरे पर्सन की वजह से, मैरिड अगर नहीं है तो किसी दूसरे पर्सन की वजह से इन्होंने आपको डिसिप्शन दिया है, फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। अब आप ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से फ्री हो जाए, ठीक है, और आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ये कार्ड मुझे बेसिकली आपके लिए लग रहा है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आपके लाइफ में कोई न्यू लव फिर ज़रूर आएगा, और आप इस जो थॉट है, इस पर्सन के थॉट से अपने आप को फ्री करिए, तब आपके लाइफ में एक नया लव आएगा। ऐसा मुझे इन कार्ड से ये फीलिंग्स भी आ रही है। तो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें याद करते हैं? फॉरगिवनेस, सरेंडर, एनवी, हैप्पीनेस, डाउट और ग्रीफ। तो क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं? तो आपके पर्सन ने जो है आपके साथ ऐसे कुछ किया है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख मिला है, ग्रीफ मिला है, मुझे यहाँ लग रहा है आपसे जो सेपरेशन हुआ है, तो आपको इस बात का बहुत ग्रीफ है। और साथ में
ये जो है ये पर्सन, साथ में ये जो हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन क्या आपको याद करते हैं, तो आपके पर्सन भी ग्रीफ में है मुझे लग रहा है। और साथ में ये आपके लिए भी ये कार्ड मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि आप भी ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है इन द पास्ट, और जिसकी वजह से ऐसे टाइप का आप दोनों के बीच में सिचुएशन आ गया है। साथ में इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, अगर डिसिप्शन आपको दिया है किसी नए पर्सन की वजह से, तो ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे। और साथ में यहाँ पर जो भी सिचुएशन है इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने उसमें सरेंडर कर दिया है, मीन्स उसमें अपने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। वो जो भी इनके पास अभी सिचुएशन है वो उसी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स हैप्पीनेस उसी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से या ज़्यादातर दूसरों की वजह से आप लोग के लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आई है। तो जो भी रीज़न है, आप अपना जो है डाउट है आपके मन में अभी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत डाउट है कि क्या आगे करना है, तो ये भी आपके लिए मैसेज है कि आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, और तभी जो है आपके लाइफ में जो है हैप्पीनेस आएगा। और जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, क्योंकि एनवी कार्ड भी आया है, और तो काफ़ी लोगों के जलस की वजह से भी आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब हुआ होगा, या हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने कुछ कह दिया हो आपके बारे में जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हों, और अब इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो ये फॉरगिवनेस चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन जो है अभी ग्रीफ में भी है, यहाँ इन कार्ड्स में आया है। और देखते हैं ओशो ज़ेन में जिन व्यूअर्स ने ये थर्ड ग्रुप चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं क्या वो उन्हें याद करते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें याद करते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, क्या वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें याद करते हैं। गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, मीन्स गोइंग विद द फ्लो, देन मोमेंट टू मोमेंट, लेटिंग गो, रिसेप्टिविटी, पेशेंस और कंट्रोल। तो ये कार्ड्स जो आए हैं, ये मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अभी जो भी इनके साथ सिचुएशन है वो उसमें खुश हैं, मीन्स वो गोइंग विद द फ्लो है, मीन्स सरेंडर कर चुके हैं। और क्योंकि ये कवर्ड है क्वीन ऑफ कप्स रिसेप्टिविटी कार्ड से, तो ऑलरेडी आपके पर्सन जो थर्ड पर्सन के साथ हैं उसी के साथ वो अपना रिलेशनशिप निभा रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, ये लग रहा है मुझे। और यहाँ जो है मोमेंट टू मोमेंट और पेशेंस, तो ये बता रहा है कि आप, ये आपके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग्स कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखे हैं और आप हमेशा इस पर्सन के लिए वेट करते रहे। पर ये पर्सन जो है वो बहुत ध्यान से अपने स्टेप्स लेते रहे। इन्होंने जो है अपने बहुत ही पर्सन कंट्रोलिंग टाइप के नेचर के हो सकते हैं, मींस कि ये काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। और साथ में यहाँ 8 ऑफ कप्स जो आया है, तो इसी वजह से ये जो है लेटिंग गो जो कार्ड आया है, ये भी मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन इसलिए ये चले गए क्योंकि इनको या तो ये जो आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें काफ़ी इनको रेस्ट्रिक्शन दिख रहा था और साथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी इनको दिख रहे थे आपके साथ, जो आप दोनों के बीच में कुछ होगा ऐसे प्रॉब्लम्स जो इन्हें ये दिख रहा था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस
कंट्रोलिंग टाइप के सिचुएशन से जाना बेहतर समझा। ठीक है, ये मुझे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ जो आपके पर्सन है वो अभी दूसरे रिलेशनशिप में जो है वो उसी के फ्लो में जा रहे हैं और वहाँ पर वो खुश ऐसे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है इन कार्ड से। और आप इस पर्सन के लिए जो वेट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मीन्स इनके बारे में ही सोचते रहते हैं आप। पर जैसे ये कार्ड आया है कि आप अब इस जो रिलेशनशिप है उसको आपको पॉज करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं और साथ में ये अपने इमोशंस भी आपको खुल के कभी नहीं बताते होंगे शायद, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स में आ रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये मुझे आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई होगी रिलेशनशिप में और लेटिंग गो टाइप की सिचुएशन आई होगी। तो एक पर्सन जो है मूव आउट हो गया होगा रिलेशनशिप से, ये मुझे यहाँ कार्ड्स में आ रहा है। और देखते हैं कि ग्रुप 3 के लिए जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन का और क्या मैसेज है। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या मैसेज है। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनका क्या मैसेज है। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनका क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनका क्या मैसेज है। जो हमें मैसेजेस आए हैं, I had never dreamed I would love someone like you. I would lose someone like you. You are very special for me. Relationships are like glass. It's better to leave than hurting yourself. You hurt me by your words, but you don't realize. I feel lonely. You are not with me. I never felt like this for anyone else. You make me feel special. I know you miss me. तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं और वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपके तरह किसी को प्यार करेंगे, फिर आपके तरह के इंसान को वो खो भी देंगे। क्योंकि यहाँ है आई वुड लूज समवन लाइक यू, यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। तो आप दोनों के बीच में यू हर्ट मी बाय योर वर्ड्स, यू डोंट रियलाइज दिस। तो आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, वर्ड्स की लड़ाई हुई होगी, मीन्स बातों से आपने एक दूसरे से लड़ाई की होगी जिसकी वजह से हर्ट फीलिंग हुआ है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनीवन एल्स, यू मेक मी फील स्पेशल। जैसे ये कार्ड और ये कार्ड एक ही मीनिंग बता रहा है कि आपके पर्सन को आप बहुत स्पेशल फील कराते थे, ये और किसी के साथ नहीं फील करते हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, जो ये ना मैं पढ़ चुकी हूँ, मीन्स ये पर्सन बोलना चाहते हैं आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, लड़ाई वगैरह हुआ है जिसकी वजह से बहुत ऐसा रिलेशनशिप टूट गया है कि अब उसे जोड़ा नहीं जा पा रहा है। आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं शायद कंट्रोलिंग नेचर की वजह से इस पर्सन ने मूव आउट कर लिया हो आपके कंट्रोलिंग नेचर से, या इस पर्सन के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आपने इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर लिया हो, लड़ाई हुई हो। फिर भी इस पर्सन को ये पता है कि आप इन्हें बहुत मिस करते हैं। और हम वर्ड्स देख लेते हैं जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो
जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन के नाम के इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या पूरा नेम, एक्स, तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। Q N S S C B G P C L M M E Z O O I और H M D और Y। तो आपके पर्सन जो है ये इन वर्ड से इनिशियल्स, जो नाम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या फिर सरनेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या फिर पूरा निकनेम या पूरा नेम भी आ सकता है। तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम सॉन्ग्स भी देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है कहते हैं खुदा ने इस जहां में, एजेंट विनोद का ये गाना है। तो आपके पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं और इसके गाने के लिरिक्स में ऐसा कुछ होगा जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।